वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। अब आप उसकी तो बात नहीं। लोकतंत्र को, संविधान को, राष्ट्रपति की पद की गरिमा को कहाँ रखते हैं? मोदी जी एक तानाशाह है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। नालायक है ये। अच्छा, बिल्कुल नालायक, बिल्कुल नालायक। फैला रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है। इस बार मोदी जी 400 सीटें हारने जा रहे हैं। की बात करो, देश में कितने रोजगार मिल रहे, आप भ्रष्टाचार की बात करो, आप महंगाई की बात मौका दे दिया, 10 साल दे दिया मौका, काट की आंधी 2 बार चढ़ा दी, अब नहीं चढ़ने की। मोदी जी ने जो वादे करे थे 2014 में, 2 का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, 10 साल में उन्होंने क्या किया? सिर्फ देश की जनता को धोखा दिया, लोगों के दिमाग में धर्म घुसा दिया। किस बात का डर है? किस बात का डर है मोदी जी को? और अगर भ्रष्टाचार किया तो सिद्ध करके दिखाओ। भ्रष्टाचार कहाँ गया, काला धन कहाँ गई, महंगाई, छाछ, दही, दूध सब पे टैक्स चालू कर दिया। इस बार मोदी जी तड़ी पारी हो जाएंगे। मोदी जी अब दिखाई नहीं देंगे। 1000 रुपए देता है, 20,000 हमसे वसूल कर लेता है। सांसद और नेता कह रहे हैं कि 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, हम लोकतंत्र को खत्म करेंगे। 2000। नमस्कार, मैं पूनम और अभी हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान में आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन की महारैली चल रही है और ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को खिलाफ है। ये जो रैली हो रही है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए मैडम, रैली से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई? रैली से तो फर्क पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के सारे नेता यहाँ पर आ रहे, जो मीडिया के थ्रू ये संदेश दिया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में जितने राजनीतिक दल है वे एकजुट नहीं है, वे इकट्ठे नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा बोलने वाले और इस तरीके का भ्रम फैलाने वाले लोगों के ऊपर आज ये करारा चपत है, तो रैली से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? चुनाव में रैली तो एक बहुत बड़ा माध्यम होती है कि जो नेता है वो अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाते हैं, तो डेफिनेटली इस रैली का बहुत ही सकारात्मक फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। मोदी जी की तो 400 पार गारंटी चल रही है ना देश में। नहीं, एक बात बताओ भाई, मोदी जी कुछ भी कह देंगे और आप जो है उसका प्रचार करने लगोगे। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, और मोदी जी की बात को आजकल सुन कौन रहा? मेरे तो समझ में नहीं, जनता को, हम जनता में नहीं आते, आप जनता में नहीं आते, आप कैसी बात कर रहे हैं मैडम? अगर आप जैसे युवा पत्रकार भी इस तरीके से बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि मोदी जी ने जो गारंटी 2014 के चुनाव में दी, 2019 के चुनाव में दी, क्या उन गारंटी पे कोई बात कर रहा? क्या आपके अंदर हिम्मत है, क्या जनता के अंदर हिम्मत है कि उन गारंटी की बात करें? भाई पुरानी गारंटी तो पूरी ना हो और नई गारंटी जो है देते चले जा, तो ये जनता अब अच्छे से समझगी। मोदी जी का जो मखौटा है वो जनता समझगी, और अब जनता मोदी जी के, जनता ही तो कहती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है। जनता में हम नहीं है कि हम भी तो बोल रहे हैं, आप हमारा ही तो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं भी तो जनता का ही पार्ट हूँ, तो आप सारी जनता को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा आप भी कहीं ना कहीं मोदी 140 करोड़ जनता की बात करते हैं मोदी नहीं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये जितने यहाँ खड़े, ये देखो अंकल जी टोपी लगाए खड़े, इधर डॉक्टर साहब खड़े, ये भाई साहब खड़े, ये सब जनता के अंदर नहीं, ये इतनी सारी पब्लिक यहाँ आई, तो क्या ये मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रही? क्या ये जनता का पार्ट नहीं? आपको ये तो दिख नहीं रहा, आपको तो दिख क्या रहा कि जो मोदी जी कह रहे, और फिर जो मोदी जी की मीडिया, अब मुझे नहीं पता आप मोदी जी की मीडिया का पार्ट है या नहीं, लेकिन आज देश में 90% मीडिया मोदी मीडिया है, ये आपको भी पता। तो जैसा मोदी जी ने कह दिया वो मीडिया वही दिखाने लगी, आप भी उसका गुणगान करने लगे, लेकिन नहीं, सब नहीं दिखाती। मीडिया दिखावे, आप युवा हो, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मीडिया दिखावे कि देश में महंगाई चरम पे है, ये महंगाई क्यों बढ़ रही? मोदी जी ने जो वादे करे थे 2014 में, 2019 में, वे है हिम्मत दिखाने की? क्या क्या वादे करे थे? अलग अलग मंचों से कहता हूँ, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गए स्मार्ट सिटी, कहाँ गए 2 करोड़? इंडिया गठबंधन कितनी भी रैली कर ले, आएंगे मोदी जी? नहीं तो भाई मोदी जी आएंगे। एक बात बताओ, फिर वही बात है, अब मोदी जी जो कह रहे आप उस पर ही फोकस दे रहे। हम जो कह रहे ये यहाँ जो इंडिया गठबंधन का कुनबा भ्रष्टाचार फैला रहा है इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप, मैं तो बैनर नहीं देखे, और आपने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब बताओ वो क्या एडवर्टाइजमेंट चल रहा? वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। अब आप उसकी तो बात नहीं कर रहे। रोजगार की बात करो, देश में कितने रोजगार मिल रहे, आप भ्रष्टाचार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप किसानों की बात करो, आप ये सारे मुद्दों की बात करो, आप शिक्षा। महंगाई तो इसलिए हो रही ना, देश में विकास हो रहा है। अच्छा, महंगाई इस वजह से हो रही है? अरे मैडम आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे। आप, मैं कह रहा, आप तो युवा हो, आप शिक्षा की बात करो। मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, आप जो है शिक्षकों की बात करो। इस देश में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप। इस देश में जितने सरकारी संस्थान थे वे सारे के सारे प्राइवेट होने लगे। प्राइवेट संस्थानों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें जो है लोगों का शोषण हो रहा है। किसी के अंदर हिम्मत?
इस टाइप की बात करने की? गरीब का बच्चा आज पढ़ नहीं सकता। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे शिक्षक परेशान, किसान परेशान, तो वोट दे कौन रहा है मोदी? हाँ, बस ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वोट मोदी जी को जो है देश के लोग ही दे रहे हैं। अब ये आप ये पूछो कि देश के लोग क्यों दे रहे हैं, पूछो इस बात को। हाँ, क्यों दे रहे हैं? चूंकि मोदी जी ने लोगों के दिमाग में धर्म घुसा दिया, धर्म की चाटनी उन्हें चटा दी। और जब धर्म की चाटनी देश की जनता चाटने लगती है तो जो असली मुद्दे हैं वो राजनीति के अंदर बोने पड़ने लगते हैं, वो फीके पड़ने लगते हैं। और यही बात डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को अलग अलग माध्यमों से समझा रहा कि आप इस धर्म के नशे में मत रहो, आप देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात करो। अरे बीजेपी की सरकार को बदलना है। अच्छा, क्यों बदलना है बीजेपी की सरकार को? वो गंदी सरकार है। कैसी सरकार है? कह रही अच्छी सरकार है, काम कर उसने रही है। बेरोजगारी फैला रखी है, महंगाई बढ़ा रखी है, और क्या होगा? कह रहे काम कर रहे हैं, देश में विकास हुआ है। क्या से कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए उसने पहले एक कट्टा 50 केजी का आता था, अब 45 केजी रकम बढ़ा दी और भुखमरी। 2-2 हजार रुपए भी देते किसानों को। नहीं मिला, उस पे हम पैसे से ले लिया जी, इसलिए बाहर कैसे हुआ राजी न हो। डबल ले ली हमसे, क्या 2000 रुपए देता है, 20,000 हमसे वसूल कर लेता है। कह रहे हैं एमएसपी लागू तो करेंगे, लेकिन आप सब चीजों पे एमएसपी मांग रहे हो। हाँ, सब पे लागू कर दिया ना टैक्स उन्होंने। छाछ, दही, दूध सब पे टैक्स चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जनहित के लिए हो रहा है। अरे तो 2000 रुपए दे रहा है, 20,000 हमसे वसूल कर रहा है। कह रहे हैं किसानों का मैं बेटा हूँ। कसका बेटा है साला, नालायक है ये। अच्छा, बिल्कुल नालायक, को ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल नालायक, अच्छा। बिल्कुल। 400 पार अजी करा एक कह रहे हैं। 10 पार न करा को सालो, अब क्या कहते मोदी गारंटी 10 पार दे रहे न करा को बेटा, 10 पार नहीं करा को। अच्छा। आशीर्वाद दे रहा हूँ भैया मैं भगवान तरफ से। देखो साहब, ये बात जनता तय कर चुकी है और जनता ने मोदी जी को सीधे शब्दों में बता दिया है और यहाँ पे नेताओं ने भी बोल दिया है कि इस बार मोदी जी 400 सीटें हारने जा रहे हैं। जो 400 पार कह रहे हैं वो 400 पार नहीं है, 400 पे हार है। और मोदी जी इस बार तड़ी पार होने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिया है कि इस बार मोदी जी तड़ी पार ही हो जाएंगे, मोदी जी अब दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए आज मोदी जी दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज रैली हो रही थी, तो इसलिए आज मोदी जी दिल्ली से बाहर हो गए और उनका बाहर ही बोरिया बिस्तरा बाहर ही होने वाला है। और दूसरी बात, आज एक फोटो और वायरल हो रहा है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भारत रत्न दे रही है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बैठे हैं और राष्ट्रपति जी खड़ी हुई है। तो आप अंदाजा लगा लो कि मोदी जी देश के लोकतंत्र को, संविधान को, राष्ट्रपति की पद की गरिमा को कहाँ रखते हैं। मोदी जी एक तानाशाह है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। वो अपने अलावा किसी को बराबरी का नहीं मानते, किसी को सम्मान देना नहीं चाहते। उनके लिए सबका विकास हो रहा है। सिर्फ उनका विकास हुआ, सिर्फ अडानी जी का विकास हुआ, सिर्फ अंबानी जी का विकास हुआ, सिर्फ अमित शाह जी के पुत्र का विकास हुआ, सिर्फ मोदी जी के जो मित्र हैं उनका विकास हुआ। आप हमें बता दीजिए जनता में किसका विकास हुआ? क्या किसानों को एमएसपी दी गई? क्या हमारे युवा साथियों को नौकरियां दी गई? क्या बहन बेटियों की सुरक्षा की सुनिश्चित की गई? क्या किसानों को एमएसपी दी गई? क्या महंगाई कम की गई? क्या भ्रष्टाचार कम किया गया? क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं कम हुए। महंगाई देखा जाए तो महंगाई बढ़ गई। फिर सारी चीजें मौका दे दिया, 10 साल दे दिया मौका, काट की आंधी 2 बार चढ़ा दी, अब नहीं चढ़ने की। इस बार मोदी जी होंगे सत्ता से बाहर और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और युवाओं के लिए काम होंगे। गठबंधन कैसे सरकार जनता चुनती है। अच्छा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जनता जिसको सर माथे पे बिठाती है वही राजा बन जाता है। मोदी जी को भी तो मौका दिया था ना जनता ने। मोदी जी आए थे, बोल रहे थे चाय वाले का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। 10 साल में उन्होंने क्या किया? सिर्फ देश की जनता को धोखा दिया। देश के जो आम जनों के अधिकार थे उनके साथ धोखेबाजी की है मोदी जी ने। सिर्फ और सिर्फ बड़े और बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी जेबें भरी हैं। अगर मोदी लहर चल रही होती तो केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर नहीं होते। किस बात का डर है? किस बात का डर है मोदी जी को? और अगर भ्रष्टाचार किया तो सिद्ध करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया जी 1 साल से जेल में है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर पाए? हमारे बैंक अकाउंट जो कांग्रेस पार्टी के फ्रीज कर रखे हैं, और आप आरोप लगा के सिद्ध करके दिखाओ ना कि हमने क्या घपलेबाजी करी है। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र और मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो। सिर्फ
विपक्ष को जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ आम जनता के जो हित हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हो। अरे आपके तो सांसद और नेता कह रहे हैं कि 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, हम देश में तानाशाही ले आएंगे। ये तानाशाही हमारा कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब क्यों नहीं है? पहले वो याद है आपको, जो एक टी राजा करके जो तेलंगाना का विधायक हुआ करता था, उसने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको पहले तो बीजेपी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया और इस बार तेलंगाना से उसको विधायक बना दिया। तो ये इनकी पूरी चालबाजी है। पहले ये अपने लोगों को सामने लाते हैं और लाके हिंदू मुस्लिम दंगे करवाएंगे, आपस में नफरत फैलवाएंगे, फिर उन्हीं को बैकडोर से ले जाके संसद में बिठा देंगे। साध्वी प्रज्ञा को नहीं बिठाया इन्होंने। तो इन लोगों की ये चालबाजियां हैं। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को और देश के गरीब और मजदूरों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। चलिए, जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि इंडिया गठबंधन अपना कहीं ना कहीं 2024 को लेके पूरी रणनीति तैयार कर चुका है, लेकिन मोदी जी की जो 400 पार की जो लहर है, क्या लगता है वो कामयाब हो पाएगी या नहीं?